हुआ बोला या कहाँ इला धनुष तो बाबा तोड़ा चला अब कब से तो जो होते हैं ये महाराज तनी कुछ खान कुछ खाई नहीं है अरे बहुत खा पी के हमसे बना के भेज जाएंगे बहुत बड़े बड़े पहलवान को ताकतियां लगा दे आग पानी में दूर आपका छोटे निकलेगा चार दूर मां कुत्तों को खिला दूंगा बच्चिया का नक्शा भी नहीं मिल जाएगी कोई पहचान नहीं पाएगा जब महाराज अरे मैदान तबाशी जो हमारे खिला दूंगा एकदम क्या मिलेगी वही जय हो महाराज जय हो आप तो तोड़ दे मैंने तो कितना खेल कूद में तोड़ दिया एकदम तोड़ देगा तोड़ी महाराज आराम से तब खेला करना ना रहे धनुषिया चली महाराज चली भैया हाँ तो पहले इनकी कसरत करा ले जा एकदम तोड़ेंगे बिना तोड़े मारेंगे तो बिना पहले हेलो ये वाला ना तो कितना बहुत तोड़ दे ए गई उठा उठा आप लोग कृपया शांति से बैठे शांति से बैठ जाओ शांति से बैठ जाइए भैया आराम से बैठ जाओ शांति बनाइए भैया आप लोग शांति बनाइए यदि बैठना है तो एक की पाल और भेज सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा भाई साहब आप लोग पीछे कर लीजिए थोड़ा सा खड़े होने वाले पीछे हो जाएं वहां पे हम एक की पाल और भेज रहे हैं थोड़ा सा चालू किया शोक महाशोक मैंने जो पंखाना था उसे सुनकर देश देश के राजा गण आए देवता और दत्त भी मनुष्य का रूप धारण करके आए परंतु धनुष को उठाना तो क्या किसी ने दिल भर हिला न सका अब कोई भी वीर अभिमानी नाराज न हो आज मैंने यह जान लिया कि यह पृथ्वी वीर की है
हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली। हमको तो यह विश्वास हुआ वीरों से खाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेवसी नहीं होती, तो यह बेवसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो अब ऐसी हंसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो फिर ऐसी हंसी नहीं होती। करते नहीं प्रतिज्ञा तो फिर ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है। लज्जा है तो धर्म हानि है, लज्जा है। पोत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है, पोते को कुंवारी रखना है। क्या करे हमारा बस क्या है, पोते को कुंवारी रखना है। क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, सुख हमें दिया है। दाता ने दुख हमें दिया है, दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है। जैसे अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राज न होगी पृथ्वी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है। कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। हे जनक जी सुनिए, मैं अभिमान नहीं करता, परंतु गुरु एवं बड़े भाई की आज्ञा पाऊं तो इसे कमल के फूल के समान लेकर दौड़ जाऊं और पूरे ब्रह्मांड को उठा लाऊं और इसे कच्चे घड़े के समान पल भर में तोड़ डालूं। हे प्रभु, अगर मैं ऐसा न करूं तो आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, फिर कभी धनुष को हाथ न लगाऊंगा। हे सुमित्रानंदन, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे बड़े भाई अभी उपस्थित हैं। हे वत्सराम, उठो और शिव जी के धनुष को उठाओ व जनक जी के संताप को दूर करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे भाई लक्ष्मण, और पृथ्वी को संभालो। जैसी आज्ञा प्रभु।
जय। हेलो। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तक तो धनुष बनी ने था, है तलवार पर। शान पर खेलो अपने प्राणों पर, कर दो लहू से लाल भूमि को, ले चलो सिया को पहाड़ों पर। बांध दो इन दोनों लड़कों को, इन दोनों पर दया करने की कोई जरूरत नहीं। सभी राजा लोग अपने अपने शान पे मर मिटो, मार डालो इन दोनों को, ले चलो सीता को। तलवार और तीर वाली गर्मी आप सभी लोगों का इस धनुष के संग ठंडी पड़ गई। अब आप लोग अपने आप को शूरवीर कहलाने का घमंड त्याग कर अपने घर को जाइए। बेकार की से क्यों मारते हो? जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा दे कि सब ठाढ़े। अरे बरस ही सुमन रंग बहुमाला, गावही किन्नर की तरफाला। अरे रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुन जात न जानी। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार। राजन की जय, पुत्री का आशीर्वाद सदा अचल रहे। कहो जनक, यह भारी भीड़ कैसी है? यह जो अभी अभी शोर हो रहा था वह कैसा था? ये दोनों सुकुमार किस भाग्यवान के हैं? प्रभु, यह अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। मैंने यह प्रण किया था कि जो राजा इस शिव जी के धनुष को उठाएगा उसी के साथ जानकी का विवाह हो। अरे मूर्ख राजा, तेरी प्रतिज्ञा धनुष उठाने की थी या तोड़ने की? ओ मिथिलापति, यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला उसको, वरना तो पट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। देवी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा। क्या क्या है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? अरे सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। अशोक पैरी सा काम करे इस भरसे का भोजन है। जो बैरी सा काम करे
हुआ तू इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मसलवा याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में, इसलिए मसल यह याद आया तिनका है चोर की दाढ़ी में, तिनका है चोर की दाढ़ी में। हे राम सुनो, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, जो शत्रु का काम करे वो मेरा शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। हे गोसाई, मैंने लड़कपन में बहुत धनुष तोड़ी थी, परंतु इस धनुष में ममता किस कारण है? ऐसा तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे। अरे राठौर, काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष सब धनुष के समान है क्या? हे मुनिवर सुनिए, हमारे समझ से सब धनुएं एक समान है, फिर यह तो छूते ही टूट गई, इसमें भला रघुनाथ जी का क्या दोष? कोई दोष नहीं, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। अरे दोस्त, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। अरे सुख का यह संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता है। आई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़िया आया है, सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है, सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है, सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करे आपस शिव धनुष हमी ने तोड़ा है, जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है, जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। ओ नागा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझे जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है, ऐसा दंड को प्रचंड भला छोटी छोटी धनुषम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, यह गहना है क्षत्रियों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। अरे बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है, क्या नवतहरी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है, क्या नवतहरी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंश बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मेरे इस
आर्यभूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है ये आर्यभूम सैकड़ों बार छत्राणी राण बना दी है ये आर्यभूम सैकड़ों बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक को भुजदंड काटने वाला है, इस फरसे को तू भी बिलो यह खून चाटने वाला है, इस फरसे को तू भी पिलो यह खून चाटने वाला है, फरसे को तू भी पिलो यह खून चाटने वाला है। बस ऐसी एक फरसे से ही सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी के एक गांठ पर ही परसटे का बाजार खुला, हल्दी के एक गांठ पर ही परसटे का बाजार खुला, हल्दी के एक गांठ पर ही परसटे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुच्छल है, फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाड़ी में बल है, फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाड़ी में बल है, फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलागा छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहारी आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे, बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे, बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डरवा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए, और छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। दूध मोहे बड़े मिर्ची से अन्नता रुलाएगा फरसा, पर देगा खट्टे दांत भी वह स्वाद से खाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा हीरा, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझे चौथे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। अब आप लोग मुझे धोख न दें, यह अपशब्द बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। इसे बालक जानकर ही मैंने बहुत बचाया, परंतु यह तो सचमुच मरने पे आ गया है। हे महामुनि, आप अपराध को क्षमा करें। बालक को गुड़ और दोष तो साधु लोग नहीं गिनते। हे विश्वामित्र, यह मेरे बातों का उत्तर देता जा रहा है, उस पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल तुम्हारे ही दिल से। नहीं तो मेरा यह कठोर कुल्हाड़ा इसे पल भर में गुरु के ऋण से उड़ेल कर देता। हे मुनिवर सुनिए, क्रोध पाप का मूल होता है, जिसके बस में आकर मनुष्य गलत कार्य कर बैठता है। हे प्रभु, क्रोध त्याग कर दया करें, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, आइए बैठ जाइए। हे मुनि, अब आप तो माता पिता के ऋण से ऋण हो गए हैं, अब केवल गुरु का ऋण ही बाकी है। जिसका ज्यादा दिन हो जाता है वह ब्याज दर ब्याज बढ़ता ही होगा। आप किसी बनिए को बुलाएं, मैं उसका पाई पाई चुकता कर दूंगा। पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण जानकर बचा रहा हूँ। हे नाथ, बालक को स्वीकार कीजिए। यदि आपका कुछ प्रभाव जानता तो क्या वे समझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो माता पिता एवं गुरु उन्हें क्षमा कर देते हैं। आप तो ज्ञानी और मुनि
यह बालक शरीर से तो गोरा है, परंतु मन का बहुत काला है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारा जरा सा भी अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता क्या? हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में आकर मनुष्य गलत कार्य कर बैठता है। हे प्रभु, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, आइए बैठ जाए। मेरे किस लोह कुल्हाड़े की घोर करनी को सुनकर राजा की स्त्रियों का गर्व गिर चढ़ता था, उसी फर्शक रहते मैं इस शत्रु राजरूप को जीवित देख रहा हूँ। भगवान, बच्चों की बोली में उचित या अनुचित नहीं रहता, वो तो गंगा का भाव है, उसमें जो कोई आता है वो बह जाता है। यदि आप मुनि की भांति आते तो यह आपका लाभ सह लेता, पर ये वीरों का भेष देखकर इतनी बातें कह डाली। जो दंड आप देना चाहते हैं उसका अधिकारी मैं हूँ। यह तो सब प्रकार निर्दोष है, सच्चा अपराधी मैं हूँ। अपराधी तो तुम हो साहब, कुछ तो बिगाड़ने आए हो। यह देख क्षत्रियों का समाज यो ही जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला, अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला, कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में ब्राह्मण तुम रोने आए हो। यह देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिरहोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिरहोने आए हो, देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिरहोने आए हो। जो पुत को ऋण से ऋण हुआ, जो माता बलिदाता है, फिर ऋण के कारण वही है फिर एक बार खुजलाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता। अरे इस कारण इस खर्चे का मैं पूरा भुगतान करूंगा। मैं इस खर्चे को तुम भी लो जो खो तेरे इस खूनी फर्ज से तेरा बलिदान करूंगा मैं, तेरे इस खूनी फर्ज से तेरा बलिदान करूंगा मैं। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर मुझे डराने आए हो। क्या काले आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो, काल आपका वाहन है या उसे साथ में लाए हो। वह वीर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे, काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही सुबह जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी हो उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा, बलिहारी हो उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा, बलिहारी हो उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा से सगुरु कारी तो उसको मैं निपटा लूंगा। ले आओ किसी महाजन को पाई पाई चुकता दूंगा, ले आओ किसी महाजन को पाई पाई चुकता दूंगा, ले आओ किसी महाजन को पाई पाई चुकता दूंगा।
जो दूध मिलाकर होता है। शंकर का कर को दंड कंद करता घमंड अपने बल का, रनिवासों में ही खेला है मुंह देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं, अभिमान करें हम किस बल का, खंडन करने वाले हैं, अभिमान करें हम किस बल का, खंडन करने वाले हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया, मैं व्यर्थ कुल्हाड़ा मेरा जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बच का, जब यह खुद मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, फरसा शांत मुनिवर शांत। हे भृगुवंशमणि, बालक के दोष को क्षमा कीजिए। साधु का स्वभाव तो ऐसा होना चाहिए जैसे सूख समान, क्षार क्षार को बह गए और खोखा दे ही बुलाए। आपको इतना दोष नहीं करना चाहिए। मुनिवर की आग्रह से इसे छोड़ देता हूं मैं। अब तक मैंने जो क्रोध किया उसको वापस लेता हूं। देखो उसे और तनिक देखो, वह अब भी मुस्कुराता है। उसका रह रहे तो मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, क्यों मुझे ही समझाते हो? मेरे आंखों के आगे से क्यों नहीं उसे हटाते हो? अरे आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। शादी विधि न होती है तो शादी पर हाथ चले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इनको ले जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से है तो इनको ले जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से है तो इनको ले जा सकते हो। दुखी अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुला कर जुड़वा लो। छेड़छाड़ यदि भाती है तो आगे व्याख्यान सुना डालो, यदि छेड़छाड़ भाती है तो आगे व्याख्यान सुना डालो, यदि छेड़छाड़ भाती है तो आगे व्याख्यान सुना डालो। हे मुनिवर, क्रोध का त्याग कीजिए। आपके हाथ कुल्हाड़ी है या मेरा सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी आप वही कीजिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्रह्म से क्रोध का त्याग कीजिए। यह वीरों का भेष देखकर इतनी बातें कह डाली। वो तो आपका नाम जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उत्तर दिया। यदि आप मुनि की भांति आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिद्ध करता। हे राम, तुम्हारी बातों से नरमाई मुझ में आती है, पर तो तुम्हारे भाई को गरमाई मुझ में आ जाती है। देखो उसे तनिक देखो,
वह अभी मुस्कुराता है, उसका रह रह के मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। यह क्या हुआ मुझे, क्यों कौन आगे बढ़ता है? फरसा पहाड़ हो गया मुझे, क्यों नहीं उठाए ऊपर? देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। यह न हो कि हमको ही मंदिर हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान यदि आप स्वीकार करें तो यह हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा, वह मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरे देख रहा। मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी देख रहा। मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी देख रहा। वह तो धर्म नरम है यहाँ, क्या कुटिल नीति है दोनों की, जो विश्वामित्र देखत नहीं चालाकी अपने क्यों विश्वामित्र देखते हो चतुराई अपने चेलों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चतुराई अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन कर ही अपने ही धाक जमाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। तो नहीं रहेंगे राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका त्याग राम का नाम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका त्याग राम का नाम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे? कहिए न, कहाँ चरण कहाँ मस्तक। मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और आपका परशुराम, आपका तो बड़ा नाम है। हे देव, हमारे एक गुण धनुष है और परंतु आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे छोटे हैं। हे विप्र, हमारे अपराध को क्षमा करें। तू मुझे केवल ब्राह्मण समझता है? मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। मेरे क्रोध में अत्यंत भयंकर अग्नि समझ, मेरा स्वभाव तू नहीं जानता है, इसीलिए तू ब्राह्मण के वेश में मुझे देखकर मेरा निरादर कर रहे हो। धनुष तोड़कर तुझे बड़ा घमंड हो गया है। हे मुनि, आपका क्रोध बहुत बड़ा है, हमारी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था जो छूते ही टूट गया, हम किस कारण अभिमान करें? हे मुनि, यदि हम ब्राह्मण करके निरादर करें तो यह सत्य सुनिए, इस संसार में कौन ऐसा योद्धा है जो हमारे बराबरी हो और हमें रण में लड़कारे तो उससे हम सब पुरुष लड़ जाए, चाहे वो क्यों ना काली हो। मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी श्री रमेश दुबे जी के तरफ से 2500 रुपया, विपिन दुबे जी के तरफ से 500 रुपया, सर्वेश कुमार भारती जी के तरफ से 10 रुपये, कमांडो भोला सिंह जी के तरफ से 101 रुपया, श्री राम प्यारे पांडे जी के तरफ से 51 रुपया, रोहित यादव यूपी की पुलिस के तरफ से 101 रुपया और मौर्या जी इलेक्ट्रॉनिक के तरफ से 100 रुपया, श्री लक्ष्मण और परशुराम संवाद पे पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैं रामलीला समिति के तरफ से आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। हे राम, धनुष को अपने हाथों में लीजिए।
और इसकी प्रशंसा को चढ़ाइए ताकि मेरा संदेह मिट सके। हेलो, महाकाल डीजे की तरफ से 20 रुपए एवं विनोद कुमार सिंह जी की तरफ से 200 रुपए पुरस्कार स्वरूप लक्ष्मण परशुराम समाज से प्राप्त हुआ है। उन्हें रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत सा धन्यवाद। हे रघुवंश मणि, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवता, ब्राह्मण, गौ की हित करने वाले, आपकी जय हो।